मेष राशि वालों, मित्रों, एक बहुत बड़ा योग बन रहा है जिसे हम पिशाच योग कह सकते हैं। वैसे तो ये बड़े लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त करता है, लेकिन इस योग का प्रभाव नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। आपको वीडियो पूरा देखनी चाहिए, वरना ये जो समय होता है पिशाच योग का केवल 50 दिनों के लिए, वैसे तो 50 दिनों के लिए है, लेकिन ये योग किसी भी इंसान की कुंडली में बन जाए तो उसके तबाही और बर्बादी का कारण बन जाता है। ये जो योग है ये बहुत बुरा योग माना जाता है, बहुत ही अनिष्टकारक बुरा योग माना जाता है। इस योग के प्रभाव इतना ज़्यादा खराब और ख़तरनाक माना जाता है कि समझ सकते हैं कि ये काल सर्प दोष से भी बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव देने वाला ग्रह माना जाता है। ऐसे में मित्रों, शनि और साथ साथ राहु के मिलन का प्रभाव, ये ऐसा प्रभाव जो सभी राशियों पर नेगेटिव प्रभाव नहीं देगा। कुछ राशियों को ये पॉजिटिव प्रभाव भी देगा, कुछ राशियों के लिए ये नेगेटिव प्रभाव भी साबित होगा। तो चलिए विस्तार से आपको हम बताने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए समय कैसा रहेगा, ये प्रभाव आपके ऊपर कैसा प्रभाव डालने वाला है। तो विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करें उससे पहले एक बात आपसे कहेंगे जरूर, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी मिलता रहे तो ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली देखी जाए तो आप हमें अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम हमें मेल कीजिए और एक लाइन का प्रश्न ही करें, ज़्यादा लंबा प्रश्न ना करें, केवल एक लाइन का प्रश्न करें, एक ही प्रश्न करें। बाद में आप दूसरा प्रश्न कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके प्रश्न का जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मित्रों। चलिए सबसे पहले तो बता दी, ये पिशाच योग अपने आप में बहुत ही खराब योग माना जाता है। मित्रों, इस पिशाच योग का प्रभाव इंसान के जीवन को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर देता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ये योग कैसे बनता है। ये योग बनता है राहु और शनि के कारण। जी हाँ मित्रों, राहु और शनि के कारण ये योग बन रहा है, क्योंकि शनि की 7.5 आप पर शुरू हो जाएगी। समझिएगा अच्छे से, 29 मार्च से ये योग बनेगा। 29 मार्च से 18 मई के बीच जो 50 दिनों का समय रहेगा, यही समय पिशाच योग का रहेगा। अब आप समझिए पिशाच योग है क्या। ये पिशाच योग तब बनता है जब शनि और राहु एक साथ होते हैं। किसी भी कुंडली में यदि शनि और राहु एक ही भाव में, एक ही साथ, एक ही हाउस में बैठे रहें तो ये योग बन जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि राहु और शनि द्वारा बने ये योग बहुत ही खतरनाक माना जाता है, लेकिन सभी राशियों पर इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। अभी सबसे पहले ये आप समझिए कि ये योग जो बनता है वो राहु के कारण बनता है। राहु ऐसा ग्रह है कि जो चाहिए उसे, जैसे आपको कोई इंसान आपने देखा होगा कि किसी इंसान को वो जो चीज़ चाहिए उसके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगा, जिसे कह सकते हैं कि येन केन प्रकारेण, यानी किसी भी हद तक जाएगा, वो चीज़ को प्राप्त कर ही लेगा। चाहे वो किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति की ही बात क्यों ना हो, किसी चीज़ की प्राप्ति की बात क्यों ना हो, या खरीदने की बात क्यों ना हो, महंगे से महंगे। कभी आपने दुकान में गया होगा तो आप भी ऐसे करते होंगे कि आपको जो बोला जाता है कि दुकानदार से आप कहते होंगे कि अच्छी क्वालिटी का दिखाइए, वो दिखाता होगा, क्योंकि आपको दुकानदार आपकी पर्सनैलिटी देखकर ही वो दिखाता है। फिर आप बोलते हैं कि सबसे अच्छा हो उसे दिखाइए, जो सबसे अच्छा हो इस दुकान का, वही राहु कराता है। राहु किसी भी हाल में अपने आप को सबसे ऊंचा रखना चाहता है। जब राहु का प्रभाव यदि हो जाए आपके ऊपर बहुत अच्छा, तो वो आपको ऊंचा बना देगा, सबसे ऊंचा, सबसे तेज गति से आपको तरक्की करा देता है। राहु का प्रभाव ऐसा होता है, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि राहु जीवन में जो चाहिए वो दिला देता है, और राहु भ्रम भी देता है। मन में आपके ऐसे भावना उत्पन्न कर देगा किसी के प्रति या किसी लक्ष्य के प्रति कि वो चीज़ आप करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे आपके अंदर ये आ जाता है कि ये काम हम कर सकते हैं। अब आप में क्षमता हो ना हो, लेकिन आपके अंदर ये भावना उत्पन्न कर देता है राहु कि हम ये काम कर सकते हैं। अब उसके लिए प्रयास भी आप करते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपके अंदर वो क्षमता है कि नहीं, क्योंकि वो क्षमता राहु नहीं देखता है, बस मुंह से निकल गया तो आप करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अब ऐसे में भ्रमित आप हो जाते हैं, आपको लगता है कि बहुत आसान काम है, मेरे लिए बहुत आसान है, और उसी में आप फंस जाते हैं। राहु का प्रभाव ऐसा भी होता है कि आपके अंदर वो भ्रम पैदा कर देता है। आप वो चीज़ कर सकते हैं, कोई भी कठिन कार्य हो, वो करने की क्षमता आपके अंदर है, आप कर सकते हैं, किसी को भी परास्त कर सकते हैं, कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर एक निराशा आ जाता है
कि हमसे ये कार्य नहीं हो सकता, ये सब राहु करा देता है। इसलिए राहु को मायावी माना जाता है। राहु का प्रभाव जिस पर पड़ गया, जिस पर अच्छा पड़ गया वो आगे, और जिस पर बुरा पड़ गया वो सबसे पीछे लाइन में खड़ा रहता है। इसलिए राहु को बहुत पावरफुल ग्रह माना जाता है। इधर शनि भी देखिए, शनि की 7.5 आप पर 29 मार्च से प्रारंभ हो जाएगी। शनि द्वादश भाव में आ जाएंगे। द्वादश भाव में आकर शनि की जो प्रथम दृष्टि रहेगी, तृतीय दृष्टि रहेगी, वो आपके द्वितीय भाव पर रहेगी। सप्तम दृष्टि रहेगी वो आपके छठे भाव पर रहेगी, और दशम दृष्टि जो रहेगी आपके 9 भाव पर रहेगी। अब ऐसे में शनि की 7.5 भी शुरू हो जाएगी। तो मित्रों, शनि की 7.5 और साथ साथ राहु का प्रभाव, दोनों मीन राशि में रहेंगे शनि और राहु। ऐसे में आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी पिशाच योग का प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा, हम आपको बताने जा रहे हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा और ज़रूरी बातों का ध्यान रखिएगा, उपाय भी बताएंगे। सबसे पहले तो मित्रों ये समझ लीजिए कि राहु का ये और इन दोनों ग्रहों का जो प्रभाव रहेगा वो आप पर निगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रभाव डालेगा। जी हाँ मित्रों, ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रभाव आप पर डालेगा। तो इसमें आपको एकदम से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप ये आंख बंद करके समझ लें कि इसका निगेटिव प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला है। ये बहुत अच्छी बात, आपके ऊपर जो प्रभाव है इन दोनों ग्रहों के जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, निगेटिव प्रभाव जिन पर पड़ेगा उसमें आप नहीं हैं। आपके ऊपर इसका कोई निगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके लिए आप खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। अब हम फिर भी आपको बताएंगे, फिर भी आपको जानना है कि इससे आपको लाभ कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप समझ चुके हो कि इसका प्रभाव निगेटिव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अब इसका प्रभाव क्या होगा कि ये दोनों ग्रह जो हैं, पिशाच योग जो बनेगा ये आपके द्वादश भाव में बनेगा। अब यहाँ से आपको जो लाभ मिलेगा या आपके ऊपर प्रभाव जो पड़ेगा वो लक्ष्य प्राप्ति की तरफ आपको आगे बढ़ाएगा। राहु जिद्दी है, राहु जिद्दी है, और आप इस समय यदि किसी चीज़ को लेकर, जैसे नौकरी को लेकर, जॉब के लिए यदि आप ठान चुके हैं और मेहनत कर रहे हैं, आप ईमानदारी पूर्वक पूरी मेहनत से लगे हुए हैं, लेकिन अब तक आपको जॉब नहीं मिला है, तो ये 50 दिन का समय ऐसा रहेगा कि आप फिर भी मेहनत करते जा रहे हैं तो उसमें आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचा देगा। ये पिशाच योग ऐसा योग है कि ये आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा देगा, यानी नौकरी पक्की। और समझिए, इस समय यदि आप आप प्रमोशन की सोच रहे हैं और प्रमोशन की सोच रहे हैं, तो ये प्रमोशन भी आपको दिला देगा। कोई सूचना आपको ऐसी मिलेगी, अच्छी बात है। यदि आप चाहते हैं किसी से विवाह करना, यानी आप किसी से प्रेम करते हैं, चाहते हैं विवाह करना, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय आपके विवाह उससे हो सकता है। अब ऐसे में थोड़ी नेगेटिव बातें भी हैं, जैसे कि इस समय यदि आप चाह रहे हैं किसी से विवाह करना लेकिन पहले से ही आप शादीशुदा हैं, तो ये तो आपके ऊपर निगेटिव प्रभाव ऐसा डालेगा कि आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो इसमें तो आपकी गलती होगी। ग्रहों का सपोर्ट तो आपके लक्ष्य तक पहुंचाने का होगा, जहां आपका नज़र होगा वो चीज़ प्राप्त आप करेंगे। लेकिन कहीं गलत नज़र हुआ तो आप गलत चीज़ ही प्राप्त करेंगे, और ऐसे में गलत कोई प्राप्त करके कभी खुश नहीं हो सकता है, कभी प्रसन्न नहीं हो सकता है। इसलिए आपको ऐसे समय में सही चीज़ों को ही चुनाव करना चाहिए, सही चीज़ों की तरफ ही आगे बढ़ना चाहिए, वरना आपकी मुश्किल बहुत बढ़ने वाले हैं। यदि आपने गलती किया है या गलत तरीके से जीवन जी रहे हैं, जी हाँ मित्रों, यदि आप गलत तरीके से जीवन जी रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत भयंकर नुकसान कराने वाला है। साथ साथ आपसे जो जुड़े हुए हैं, जैसे प्रेम संबंध, लव लाइफ में, उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि आपकी राशि में तो कुछ खास निगेटिव प्रभाव ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनके राशि में यदि हुआ तो वो आपको ऐसे चपेट में डालेंगे कि आप आधे परेशान होंगे, पूरे परेशान, उनका पूरा जीवन खराब, और आपका कम से कम कुछ समय तक बदनामी और परेशानी झेलनी पड़ सकती है। यहाँ से जो दृष्टि रहेगी, जैसे इन दोनों ग्रहों की जो सप्तम दृष्टि है छठे भाव पर रहेगी, दोनों ग्रहों की दृष्टि छठे भाव पर रहेगी, तो कहीं ना कहीं आप यदि नॉर्मल चाल से चल रहे हैं, लाइफ अच्छे जी रहे हैं, सिंपल चल रहे हैं, तो अच्छी बात। यदि आपने जैसे वाहन चला रहे हैं, एक स्पीड होता है एवरेज स्पीड, उसके ऊपर चला रहे हैं, तो आपको नुकसान होना ही होना है। चोट लगेगा, गिर सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। किसी के बहकावे में आकर कोई बड़े डिसीजन ले रहे हैं, लालच में आकर डिसीजन ले रहे हैं, जबकि पहले से आप अच्छा चल रहे थे। इन 50 दिनों में गलत डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए, आपका बहुत अच्छा समय चलेगा।
जो भी करें ईमानदारी पूर्वक करें, मेहनत से करें, शॉर्टकट ना अपनाएं। कोई भी भ्रमित आपको करे, कोई भी फ्रॉड कॉल आए, जैसे आजकल स्कैम होता है, फ्रॉड कॉल आता है, बहुत तरह की बातें होती हैं, तो इन सब चीज़ों को आप इन सब चीज़ों को जानकारी रखें। इन सब चीज़ों का जानकारी रख के आप ऐसी चीज़ों से बचते रहें। ऐसा ना हो कि गलत डिसीजन या गलत कोई ऐसे एक्शन ले लिए जो आपको कहीं का नहीं छोड़ा, फिर परेशानी में ऐसे पड़े कि फिर आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि कुछ गलती ही आपसे ना हो, क्योंकि पिशाच योग ऐसा योग है कि जहां आपका ध्यान, जहां आपका लक्ष्य होगा, वही आपके लिए सर्वस्व हो जाएगा। महंगी गाड़ी खरीदने का लक्ष्य है, आप बहुत समय से पैसा जमा कर रहे हैं लेकिन खर्च हो जाता है, कुछ जमा हुआ कुछ खर्च हो गया, इस समय वो जो गाड़ी है वो खरीदने की स्थिति में आ जाएंगे। ये अशुभ भी स्थिति है और शुभ भी आपके लिए बनाता है। ये पिशाच योग जो है वो आपके लिए कल्याणकारी और दुख का कारण भी बन जाता है। तो डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं, अपनी तरफ से आपकी क्या प्रयास होती है इन चीज़ों के प्रति, फिर सब अच्छा रहेगा। यदि आपने सही डिसीजन लिया तो सब अच्छा रहेगा। अब आपको ये बताते हैं कि इसके लिए करना क्या चाहिए। इसके लिए आपको कुछ खास उपाय अपनाना है। केवल एक ही काम करें, कोई भी एक काम बता रहे हैं, केवल एक ही काम करें। हम बताएंगे तो बहुत ज़्यादा, लेकिन इसमें से बहुत ज़्यादा क्या मतलब 2-3 बताएंगे, लेकिन उसमें से एक ही काम करें, इससे आपको राहत मिलेगा। सबसे ज़्यादा यही करें कि यदि आप हो सके तो ओम प्राम प्रीम प्रोम शः शनिचराय नमः शाम के समय सूर्यास्त के बाद बैठकर करें, मंत्र करें, इससे लाभ मिलेगा। 2 माला कर ले तो बहुत अच्छी बात है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि शनि की 7.5 से भी राहत, पिशाच योग से भी राहत। शनि आपके लाभ के स्वामी हैं, इसलिए लाभ तो आपको देना शुरू कर देंगे। कुछ समय बाद मंत्र जाप करते करते मंत्र सिद्ध हो जाता है, और जिस देवी देवता का मंत्र पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए आशीर्वाद आपको देते हैं। उनका नेगेटिव प्रभाव, जैसे ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ने लगते हैं। इसलिए आप सुख शांति और समृद्धि चाहते हैं तो ये मंत्र जरूर करें। और भी उपाय में शंकर जी की पूजा करें, शंकर जी को जलाभिषेक करें। और हाँ, आप पर शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी 29 मार्च से ही। 29 मार्च से पहले से ही, जब से यह वीडियो देख रहे हैं, प्रत्येक शनिवार को 1 लोटा जल लें, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालें, शिव जी को अर्पित करें। इससे देखिए आपके जीवन में न बदलाव हो जाए तो हमें आप ज़रूर कमेंट करना, लेकिन अभी इतना जल्द असर नहीं पड़ेगा, आपको करते रहना है। इससे कौन ग्रह आपको क्या बिगाड़ेगा, किसकी औकात। जो शिव जी की आराधना करने वालों पर बुरा नज़र डाले, कोई ग्रह आपको प्रभावित नहीं करेगा। यहाँ तक कि आपके रोग, बीमारी, परेशानी, दुख, दरिद्रता, गरीबी सब मिट जाते हैं। इसके साथ साथ और भी कुछ उपाय करना चाहते हैं तो आप पीपल के वृक्ष में जल जरूर दीजिए। ये शनि का सबसे उत्तम उपाय माना जाता है। सबसे उत्तम उपाय कोई है तो पीपल के वृक्ष में जल देना। ये आपके जीवन में बहुत ज़्यादा लाभ देता है। ये समझ ले कि जीवन बदल कर रख देता है। तो आप समझ सकते हैं कि इनमें से कोई भी उपाय आप करें, लेकिन जो उपाय हम जिस भाव में बता रहे हैं उस भाव के अनुसार लाभ करेगा ही। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, किसी के साथ अभद्र व्यवहार, गलत व्यवहार ना करें। किसी को शोषण करना, किसी के साथ गलत काम करना, गलत तरीके से पेश आना, यानी उसके साथ किसी को शोषण करना, ये सब काम ना करें। आप एक अच्छे इंसान की जीवन जिएं, जिससे कि दूसरों को नुकसान ना हो। इससे आपको ज़्यादा लाभ मिलता है। मदद करना चाहिए। शनि की 7.5 में यदि किसी भी असहाय, मजबूर, गरीब को देखते होंगे, बहुत लोग सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर डालते हैं, लेकिन आप केवल वीडियो ना बनाएं, उपाय करें, मदद करें सबको। गरीब को भरपेट भोजन शनिवार के दिन एक आदमी को ही सही लेकिन खिला दें। इससे शनि इतने प्रसन्न होते हैं कि शनि की 7.5 में भी आपको फूल बरसाते हैं आपके ऊपर, मतलब एकदम आशीर्वाद आपको देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।